चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ लिखा है अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अगर देखो बेटा किसी इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं, इक्वेशन लिखना सीख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके रूट्स का मतलब इसके एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा, ना कि एक्स स्क्वायर की। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कुछ कमी है इसके अंदर? बिल्कुल कमी है। ये हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट भी लिखा जाता है। अच्छा वो कह जी आपको तो याद है, आप लिख दे तो हमें क्यों बता रहे हो? यूं बता रहा हूँ कि अगर मैं करके भी देखूँ तो ठीक बैठेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर डिग्री 2 आ गई। डिग्री 1 कब आएगी? एक बार बीटा के साथ, एक बार अल्फा के साथ। क्योंकि हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। ये यहाँ से मिला कांस्टेंट अल्फा बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, है ना? तो ये प्लस बी अपॉन ए हो गया अल्फा, और ये सी अपॉन ए होता है। अब अगर भार ए नहीं होता तो ये क्या इसके इक्वल हो जाती है इक्वेशन? यानी कि अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिखा जाना चाहिए। है ना? लिखना तो ठीक ही है, आपको पता ही है। तो रीजन भी आपके सामने आ गया। तो इसका मीनिंग, ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखो, इसके अंदर हम नोटिस करें तो अगर x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है, तो हम अंदर जो कॉस के आर्गुमेंट में a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं नहीं? बस एक यही क्वेश्चन का पॉइंट था, वो तो आप जानते हैं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? 1 - cos x या बॉक्स अपॉन बॉक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड लिमिट, अगर वाट एवर द लिमिट इज, पुट करने पे जीरो की तरफ जाना चाहिए तो ये वैल्यू हाफ की तरफ जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बना के उससे खुद ही दे रखा है। बस आपको इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना था अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, वो आपने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर सेम होना चाहिए बॉक्स। तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर ए से, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ एक्स्ट्रा किसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये एडजस्ट हो गया। अब मुझे बताइए एक्स को अगर मैं अल्फा रखता हूँ तो ये बॉक्स जीरो की तरफ जा रहा है, और ये बॉक्स का स्क्वायर है, तो ये रिजल्ट किसकी तरफ चला गया? हाफ की तरफ। और एक्स को क्या पुट करना है? अल्फा, तो ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर देखो कितना चालाक है। तो कहाँ से चालाकी पकड़ी इसे? देखिए जिस बच्चे को ए लिखना नहीं आता उसका भी आंसर मिल जाए। मतलब जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत ध्यान से रखे जाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी रेंडमली कहीं से भी उठाया और आंसर लिख दिया, है ना? ऐसे नहीं है कि बच्चा यहाँ गलती करेगा तो यहाँ। क्यों? क्वेश्चन तो बनता ही तब है जब उसके अंदर पहले देख लिया था कि इसमें बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। तो वो आंसर तो पहले तैयार होता है, सही बाद में तैयार होता है नहीं? तो अच्छा इसके अंदर और भी आंसर मिल सकता है, ये तो हो ही गया। अगर थोड़ा सा और अलजेब्रा का यूज करें तो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, बोलो, 4 अल्फा बीटा, है ना? और इसको हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना। और अल्फा बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। तो इसका आंसर कई जगह उसके बाद ये भी लिखा हुआ है। वो तो उसे अल्फा बीटा में दे दिया, दूसरा आंसर किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्फा बीटा हटा दिए और ए बी सी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, समझने की बात है। चले आगे, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास क्लास में तो खैर क्या आएगा पढ़ा, एक ये सीढ़ी है आपकी कि जेई मेन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा भी आंसर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। चले आगे बेटा। पता है इस क्वेश्चन के बाद काफी क्वेश्चन जैसे बने हैं, किसी में जैसे फॉर्मूला तक पहुंचना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़े ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। और बताइए कौन सा डाउट है आपका? है
कोई और डाउट? 22 ना, बस फिर आगे चल देंगे, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वैसे ही पूछ रहा है बेटा, है? आंसर पीछे गलत हो सकता है, बताओ भैया आंसर मिल गया सबका? नहीं तो यानी यहाँ पे ट्राई नहीं करा, मुझे लग रहा है भाई लक्ष्य है। चलो जी, पाई बाई टू करेंगे तो कहाँ की तरफ जाएगा बेटा? कॉस पाई बाई टू क्या होता है? 90 की तरफ जाता है, वो 90 कॉस 90 जीरो की तरफ, तो ये इन्फिनिटी तरफ भागेगा ना, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो साइन कॉस से बदलेंगे वो भी साहब, तो 1/cos x और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है नहीं? अब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे अगर आपको दोबारा से ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है 0/0 पे, चेक कर लो, तो यानी आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो जनरली एलसीएम एलसीएम लेके मर्ज करने पे 0/0 में कन्वर्ट होती ही होती है ना? तो ठीक है। अब पाई बाई टू पे जीरो की तरफ वन की तरफ जा रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर जीरो और ये भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो अब आपकी इच्छा है कि आपको जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर 1 - cos x होता तो काम कर जाता। तो पाई बाई टू बन रहा है यहाँ पे रखने पे, इसको नहीं देख रहा मैं, अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ पाई बाई टू होता। हमें तो जीरो चाहिए, तो पाई बाई टू में से घटा दो एक्स, तो कॉस पाई। मैं तो इससे भी टफ क्वेश्चन कराए थे बेटा। अब जैसी सिमिट्री बनाने के लिए इसमें साइन का फॉर्मूला बना लेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो इसलिए साइन का भी कोई चक्कर नहीं। 90 माइनस एक्स करेंगे तो 90 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमारे पास सब कुछ सही है। देखो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, अभी हो गया 1 - cos। जरा ये देखो, क्या बॉक्स जीरो की तरफ जा रहा है पाई बाई टू रखने पे? यस। तो ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं, बॉक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ पर। अच्छा ये शायद, चलो कोई नहीं, ये तो रिजल्ट। अब की बार क्या को भाई, यहाँ पे बैलेंस भी करना पड़ेगा इसको, तो पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा या नहीं? इसको हमने, ओ सॉरी, होल स्क्वायर एक बार ले लिया। अब आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। तो फिर से जो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू की तरफ देखो, तो लिमिट पुट करने पे जीरो जीरो की तरफ जा रहा है, और ये जीरो का होल स्क्वायर की तरफ जा रहा है। तो ये तो फॉर्मूला हमारा सही सेट हो गया, लिमिट कुछ भी हो, लिमिट को पुट करके देखना है। तो ये तो हाफ की तरफ चला गया। और प्रोडक्ट में तो रख सकते हैं लिमिट, अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ये सीधा वन की तरफ अप्रोच कर गया, और ये पाई बाई टू रखने पे किसी तरफ अप्रोच कर जाएगा? जीरो की तरफ। तो फाइनाइट नंबर कुछ भी हो जीरो की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट करने पे जीरो की तरफ जाएगा, तो आंसर इसका जीरो आ रहा होगा। दूसरा, अगर कि भाई मुझे शिफ्टिंग समझ में नहीं आती, तो एक्स माइनस पाई बाई टू टी लो, वो तो खैर बिना दिमाग लगाए काम हो ही जाता उससे। हाँ, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, क्यों गलत होगा भाई? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास में आ सकता है, क्योंकि पता है कि छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 1 मार्कर 2 मार्कर में कहीं वो इसको क्वेश्चन रख सकते हैं। उनकी एक और चीज फुलफिल होती है, फुलफिल क्या, कि हमने एनसीईआरटी से पेपर बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन भी आसान है, टफ नहीं है, क्योंकि इसके बाद जनरली ऐसे कम बच्चे करते हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, एक्स माइनस पाई बाई टू को टी लेट करके, क्योंकि ये कभी भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं होती इसमें। हमने तो ऐसे करे हैं काफी। चलने आगे भाई, चलिए। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट मान ले भाई। चलो, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखो, ये भी वही एक्सरसाइज है, इसमें काफी क्वेश्चंस वही है, लेकिन है क्या कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा है, देखो, इसमें कम ही क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज मेरे हिसाब से, है ना? कितने क्वेश्चन है? हाँ, मैं कह रहा था कम ही होंगे। ये उसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा गंदा रूप है। गंदे से मतलब कि आपको थोड़े फैक्टर वैक्टर भी करने पड़ सकते हैं इसमें शुरू में ही। जैसे मैं 3 पाई बाई टू रखता हूँ, तो 3 पाई बाई टू का मतलब साइन 3 पाई बाई टू क्या होता है? -1। तो कॉसेक भी -1 आएगा, तो 1 - 1 किसकी तरफ भगेगा बेटा? जीरो की तरफ भगेगा। और 3 पाई बाई टू पे ये भी जीरो की तरफ भगेगा, क्योंकि कॉट 3 पाई बाई टू 90 तरफ भगता है, आसपास अप्रोच करता है। तो अब यहाँ पे पता क्या है
कि जैसे जो बच्चे मतलब मेहनत कम करते हो तो पहचान नहीं पाते और इस एक्स बाय 3/2 को टी लेके और स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद देखो यार, क्या इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है जो आपको आसान करा देगा क्वेश्चन को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं रख सकता है? और यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स को हम जो है कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी समझ होनी चाहिए, पता पड़ा इसी में पहले चेंज कर लिया, अब वो बड़ी बड़ी डिग्री दिखाई देंगी और दुखी होगा। तो मेरे हिसाब से कि पहले इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो हमें करना चाहिए बेटा। अब कोई कह ले सही इसमें एल हॉपिटल रूल लगा लो, बहुत देर लग जाएगी। तो वो अभी मैं करा भी नहीं रहा ज्यादा क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ाया। मैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के कराई दूंगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है क्या? माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ये तो यहां तक आ गए। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर कॉसेक दिख रहा है तो इसे भी कॉट स्क्वायर को टेंथ वाली आइडेंटिटी से क्या लिख लें आदित्य? कॉट स्क्वायर को टेंथ वाली आइडेंटिटी से क्या लिख लें बेटा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ कैसे? ए प्लस बी ए माइनस बी, या नहीं? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और कॉसेक एक्स प्लस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? वन प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा ये। 3 पाई बाई 2 के देखो शिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। 3 पाई बाई 2 को क्या पता बच जाए, लेकिन हाँ 3 पाई बाई 2 पे ये क्या देगा? माइनस वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों साइन 3 पाई बाई 2 माइनस वन होता ना? देखो ना यार, ऐसे देख लो चाहे 1 2 3 पाई बाई 2, और वैसे मैंने सिखा था 3, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस वन होता है साइन की वैल्यू, यहाँ पे माइनस वन होती है, उसके अपोजिट माइनस आती है, पक्की बात है। तो हमने सीखा ही है, ये हो गया तुम्हारा -1 -1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी -1 +1, और ये -1 +1, तो 3/2 हो गया माइनस का। अब जो बच्चे एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 को टी पुट कर रहे हैं तो उन्हें तो समझ ही नहीं है ऊपर कौन सा -1 आएगा। अच्छा, ये इससे कौन सा ये? क्या कह रहे हो? सही है, आंसर देखो मिल रहा है। हाँ -3/2, तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे बोलो, क्या कहाँ समस्या बोलो। कोई बात ही, चेक कर लेते हैं अभी, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये ठीक है। फिर कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो कोसेक -1 कोसेक +1 ये कट गया, यही फैक्टर था जो 3 पाई बाई 2 में -1 बना था, ये -1 बना था। अब 3 पाई बाई 2 पे कोसेक हो जाएगा -1 तो +1, वो -1 तो +1, फिर ये -1 तो -1, तो -3 पाई बाई 2, -3/2 आना चाहिए। पीछे गलत है? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर गलत गलत टाइप उसे एक काम करे करो, वहीं पे करेक्शन कर लिया को ब्लू पेन से ही, तभी अपनी पूरी बुकलेट पर करेक्शन कर लो, फिर मैं ठीक भी करा दूंगा सारा। ठीक, चले आगे। तो आपने समझा कि हमने इस क्वेश्चन में कैसे देखा? अब जैसे यही है, बिल्कुल इस जैसे ही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज मतलब इसी बात पे बेस्ड है कि बच्चा बिल्कुल ही अंधे हो कर रहा है क्वेश्चंस, क्या अंधे हो कर रहा है तो फिर वो गड़बड़ करेगा। जैसे भी ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि सर मैंने पाई बाई 2 देखा, पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करा तो 1 की तरफ अप्रोच कर गया, तो 0/0 को अप्रोच कर गया, कि ठीक है भाई। लेकिन यहाँ देख तो ले, फैक्टराइजेशन से कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, उसको देखो। तो ठीक है, वो तो हम तब भी कर सकते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, क्या बनेगा बेटा? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर चलेगा, अपॉन, अब क्योंकि ऊपर साइन दिखने लगा तो इसको भी लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, समझ गया नहीं? टेंथ की बात है, बहुत करा है। तो ये फैक्टर 0/0 की तरफ ले जा रहा था, वही कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 का तो 1 + 1 + 1 आ गया बेटा 3/2, या नहीं? कितना इजी क्वेश्चन है। अब बच्चा वही कर रहा है, एक्स माइनस पाई बाई 2 को टी। थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए ना क्वेश्चन को। सिंप्लीफिकेशन फैक्टराइजेशन तो हम करते ही आए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहला मेथड ही फैक्टराइजेशन बताया था आपको, है ना? चले आगे।
तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, रेशलाइजेशन भी होगा, पहले रेशलाइज ये सब कर लेना, ठीक है। मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब ये एक्सरसाइज सुन लो, अ, दो एक फॉर्मूले आपको बता दूं, उसको समझ लो और फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, एक फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ई वही है 2.718 अप्रोक्सीमेटली, जानते हो ना। तो जो इसकी लिमिट है वन को अप्रोच करती है। वैसे तो आप जानते हो ई की पावर जीरो करेंगे तो किसी पावर जीरो तरफ ले जाएंगे तो किसकी तरफ होएगा, वन की तरफ, वन माइनस वन जीरो की तरफ जाएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करें मैनिपुलेट के इसका फाइनाइट रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसको हम फाइनाइट रिजल्ट पे ले आ सकते हैं किसी भी अपने टूल्स के थ्रू, है ना। फैक्टराइजेशन हो, रेशलाइजेशन हो, सीरीज का यूज करना हो, फॉर्मूले का यूज करना हो, तो वो तो खैर हम फॉर्मूला इस वक्त जनरेट ही कर रहे हैं, तो वो तो करना ही है अब जनरेट। तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन सीख लो क्या होता है। वो होता है वन प्लस एक्स ओवर फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल थ्री। वैसे सब ये टेलर सीरीज और मैक्रोरन सीरीज से आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं। हमें सीधा सीधा क्या लर्न करना है, एक्सपेंशन लर्न करना है हमें, तो है ना। और ये लर्न करना ही है, नहीं तो हम जेई मेन एडवांस से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए, ये करना ही करना है। देखो ये 30-40% अलग होता है जो स्कूल से अलग चला आता है पोर्शन, तो वो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो ये कि जिस सिलेबस से बाहर नहीं है, पहले ये 11th-12th में सिलेबस में होते थे। एक्सपोनेंशियल अलग से चैप्टर होता था, लॉगरिथम सीरीज का अलग से चैप्टर होता था। अब ये हट गए सिलेबस में से, सीबीएसई ने हटा दिए। बहुत टाइम पहले हुआ करते थे सिलेबस में, है ना। तो कंपटीशन देगा ही, अपनी सारी चीज फुलफिल कराएगा। तो ये एक्सपेंशन होता है। अब देखिए, अगर मैं इस एक्सपेंशन को यहाँ पे यूज करता हूँ बेटा, वन प्लस एक्स और फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, टू सॉरी, एक्स क्यूब और फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन टिल माइनस अपॉन एक्स। तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा वन, ये वन अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अब मुझे बताइए, आपने अगर एक्स से एक्स कैंसिल कर दी, यही तो जीरो बाई जीरो की तरफ ले जाना था, ये कैंसिल हो गया। एक्स को जैसे ही जीरो का अप्रोच कराओगे तो आगे तो एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर, ये सब है, क्या बन जाएगा जीरो। तो किसकी तरफ अप्रोच कर गया, वन की तरफ। तो अब हमें ये रिजल्ट याद करना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई एक आपका नंबर है जैसे कांस्टेंट होता है उस तरीके से, और ये वन को अप्रोच करेगा। फिर वही कंडीशन है, इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये बॉक्स है तो ये भी बॉक्स सेम होना चाहिए। लिमिट कुछ भी हो, ये बॉक्स किसकी तरफ जाना चाहिए, दोनों जीरो की तरफ। अगर एक जाएगा दूसरा भी जाएगा, किसी एक बॉक्स को पहुंचा लो, क्योंकि दोनों बॉक्स तो सेम है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसी को देखते हुए बना रहा हूँ बेटा, ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब ये क्वेश्चन बनाया मैंने। अब बचाएगा सर ये कहा, वो तो बॉक्स सेम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए तभी करूंगा। लेकिन मैंने दिमाग में लाया क्या, मैं जैसे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या वो फॉर्मूला ठीक बैठेगा। तो मैंने देखा एक्स को जीरो ले जाऊंगा तो साइन जीरो जीरो तक बनेगा, कि हाँ भाई यानी कि तू फॉर्मूले का सही जगह पहुंच रहे हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और इस एक्स को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत। अब ये बताइए क्या ये फॉर्मूला है, यस सर। ई की पावर बॉक्स माइनस वन अपॉन बॉक्स लिखा है, क्या लिमिट पुट करने पे जा रहा है जीरो की तरफ, हाँ तो ये तो वन की तरफ जा रहा है, वो तो पता ही, ये भी ठीक है। तो इससे से अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ई की पावर साइन एक्स माइनस टू माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख दिया, एक्स माइनस वन। अब आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू में ले जाता हूँ यहाँ पे पाई बाई टू, ये पाई बाई टू लिखो। अब देखो, अगर पाई बाई टू तरफ ले आता हूँ तो ये वन की तरफ जाएगा, वन माइनस वन जीरो की तरफ जाएगा। देखो जो बच्चा पकड़ रहा है वो क्वेश्चन बनाना सीख जाएगा। तो मैं क्या क्वेश्चन को याद करके चलता हूँ, कोई बनाया उस हिसाब से कि जीरो बाई जीरो बने। ये भी ध्यान रखा कि इस तरीके से सर इसके अंदर हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस वन से, यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस वन से। अब आप इसके अंदर पाइवट रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। या एक्स माइनस ये तो बन जाएगा दोनों में, तो उस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे भी होगा। चल दूँ आगे, नोट कर लो, चलो नोट कर लो, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लो। जो काम की चीज ये हटा देता हूँ।
मेन एक्सपेंशन नोट करो, मेन क्या डेरिवेशन था इसका नोट करो। एक और फॉर्मूले साथ बता ही देता हूँ ना, इसी के साथ वो भी खत्म हो जाएगा, फिर जो होती पड़ेगी बाबा बताने की। चले आगे बेटा, इसी के साथ एक फॉर्मूला देख लो, लॉग लॉग 1 + x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0। लॉग का करता आपने पढ़ा हुआ है, लॉग के फंक्शन की वैल्यू भी जानते हो, log 1 कितना होता है 0। वैसे अगर याद भी ना हो तो मैं एक बार याद दिला दूं, ये बेस ई वाला लॉग है, अगर बेस नहीं लिखते, याद है क्या पूरे कैलकुलस से। और 1 पे वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, x1 है तो y कितना दिखाई दे रहा है 0। कर्व इंक्रीजिंग है क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, और बेस अगर 0 1 के बीच में आता है तो कर्व डिक्रीजिंग बनता है लाइक दिस, तब भी log 1 पे 0 देगा। ये log ऐसा कर्व है। देखो हर बार देखने से कुछ याद होता है, जब a 1 से बड़ा है और जब a 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तब ये डिक्रीजिंग कर्व है, और ये इसका एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट तो मैंने पढ़ा रखा है ना, ये भी इसका एसिम्पटोट है, यानी कि इन्फिनिटी तक इससे साथ साथ जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा इसे। वैसे भी डोमेन आप जानते हैं एक्स पॉजिटिव होता है इसका, तो कर्व तो पीछे जाएगा ही नहीं। ग्रेटर देन 0 है, 0 पे तो वैल्यू देगा ही नहीं है, 0+ पे वैल्यू देगा। आप देखो समझ में आ रहा है। कोई ये कहे कि log x⁻⁴ e की वैल्यू बताओ x टेंडिंग टू 0 पे, तो 0 पे गलत पूछ रहा है, उसे 0+ ही बोलना चाहिए ना, 0- पे तो कर्व ही नहीं है, इसे लिमिट पढ़ाई जाती है। तो 0+ पे क्या वैल्यू आएगी इसकी बताओ, 0+ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी log x की, सर माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। भाई क्या देख रहे हो, 0+ कहाँ नंबर होगा, यहाँ पे होगा ना, उस पे वैल्यू क्या आएगी। अरे डर क्यों रहे यार, वैल्यू पूछ रहा हूँ तुमसे, लिमिट भी तो वैल्यू ही देता है, कौन सी कोई हाय तौबा देता है। 0 पे वैल्यू नहीं बता सकता, 0 के नेबरहुड पे वैल्यू बताऊंगा, नेबरहुड में भी लेफ्ट नेबरहुड नहीं बता सकता क्योंकि 0- पे डिफाइन नहीं होगा, तो 0+ ही तो बता पाऊंगा। अरे y की वैल्यू तो निकलती है भैया लिमिट से, जब फंक्शन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकल पा रही होती तो हम उसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या होगा, अगर बेस क्या हो जाए इसका 1/e, 1/e क्या हो जाएगा 0 1 के बीच में आ जाएगा। जैसे 2 अगर 1 से बड़ा है तो 1/2 0 और 1 के बीच ही आएगा, है ना। तो इस केस में अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ करूंगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, फर्क तो है ग्राफिकली। आंसर दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है, आंसर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, और आंसर लिखा भी यही मिलेगा। तो समझदार व्यक्ति इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोल दे तो गलत नहीं है, लेकिन ये कहना कि जो है डज नॉट एग्जिस्ट में क्या छुपा हुआ है, तो भैया प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अलग अलग छुपे हुए दोनों क्वेश्चन अकॉर्डिंग। इसे ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा कहता है ग्राफ मैंने खूब पढ़ाए थे आपको, है कॉस और साइन ग्राफ तो एक दिन में बताए गए थे, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान करो, इसके बिना तो कैलकुलस नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और ये धीरे धीरे याद होंगे, और पता है कब याद होंगे, जिस दिन आपने इसके बेस 10 12 क्वेश्चन कर लिए ये याद हो जाएगा, बस उस दिन याद होगा। नहीं तो ये हमेशा भूलते रहोगे, और मैं रिकॉल तो कराता रहूंगा, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन, चलो यहाँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, एक बार रिकॉल हो जाएगा, कोई नहीं जाता। हर चीज प्रैक्टिस से आती है बेटा, और ज्यादा प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छी आती है वो। अब देखो 0 को अप्रोच करा तो log 1 किस तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो ये भी 0 की तरफ, तो 0/0 फॉर्म बन गए। और अगर ऐसा है तो log 1 + x की चीज पता होनी चाहिए, किसी बच्चों को पता है। ये होती है बेटा सीरीज टिल इन्फिनिटी, याद करनी है। मैं तो बहुत कम चीज याद करने के लिए देता हूँ, और चीजों में तो याद ही सारा याद करते हो।
सीरीज। तो बेटा जरा इसको अप्लाई करना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 टिल इन्फिनिटी अपॉन एक्स। हाँ जी, अभी भी 0/0 का अप्रोच कर रहा है क्या? यस, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। अरे ईश्वर आया आज, ईश्वर है। टिल इन्फिनिटी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कर क्या, अब जब लिमिट अप्लाई करो, दिख ही रहा कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है, तो 0/0 की तरफ जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या बच जाएगा बेटा, 1 की तरफ जाएगा। कहानी फिर वही फिल्मी है कि अगर ये जो बॉक्स है तो ये भी बॉक्स सेम होना चाहिए, लिमिट कुछ भी हो, ये 0 को जाएगा तो रिजल्ट 0 तरफ जाएगा। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू में आप π/2 लिख दूं तो 1 लॉग क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे, cos x, या नहीं, और यहाँ बोलो cos x। तो अब आप देखिए फॉर्मूला सही एडजस्ट है, ये बॉक्स है π/2 पे क्या चला गया, 0 की तरफ, और ये बॉक्स सेम होना चाहिए, तब कहा था कि 1 की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये π/2 पुट करने पे 0 तक भागना चाहिए, और ये दोनों सेम होने चाहिए, तब रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। तो लिमिट तो 0 थी वहां पे, यहाँ तो π/2 है, नहीं भाई लिमिट कुछ भी हो, ठीक है। इसका मीनिंग है अगर log 1 प्लस यहाँ पे कुछ भी फंक्शन रखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी था यहाँ पे उसको रखने पर ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा, बात खत्म, वाट एवर द लिमिट। ठीक है, 0 है तो बढ़िया, हो तो हम 0 की फॉर्म में तो लर्न करा है हमने, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना, फॉर्मूले की बात हो रही है केवल, ये फॉर्मूला अगर ऐसा बनेगा तब आप लाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें देखें क्या होता है ना। इसके अंदर अगर शाहरुख खान आ जाएगा तो मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर फॉर्मूला ही होगा तो मैं ऐसे लाऊंगा, ठीक है। तो शाहरुख खान को भी मत देखो, तो आएगा पठान में, जब आएगा देख लेंगे, हैं। अभी से पठान देखना चाह रहा तू, फॉर्मूला नोट कर लिया, एडवांस बुकिंग चल रही है बेटा उसके लिए, हैं। बच्चे का मन शाहरुख खान देखने ज्यादा कर रहा है। चल रहे आगे, ये अगर दगर के पीछे बहुत पड़ता है, ज्यादा अगर वगर के पीछे मत पड़ेगा। कंसेप्ट की बात को तो बहुत ध्यान सुनागा, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और सीख लो, जब इतना पढ़ ही लिया तो सुनो। इसकी जगह अगर e की पावर x की जगह a की पावर x है, लेकिन बेस अभी भी वही है बेटा, 1 से 0 से बड़ा बट नॉट इक्वल टू 1, तभी बेस हमारे लिए डिफाइन होता है। अगर ये हो जाए तो इसकी लिमिट भी बेटा log a होती है। अब फिर से सीरीज बताऊं क्या, याद कर लो, कंडीशन वही, दोनों सेम, और लिमिट पुट करने पे किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ, तो रिजल्ट हो जाएगा 1। वैसे कुछ नहीं है, जो e की पावर x सीरीज थी ना, उसमें x की जगह log a रख देते हैं बस, वो इस सीरीज सेम आ जाएगी a की पावर x की। सुन लो, e की पावर x सीरीज क्या थी, याद हो जाती है, जैसे जैसे लिखते हैं याद होती है, मुझे भी लिखने से याद हुई है। अब a की पावर x कोई कहे तो x की जगह log a रख दीजिए बस, कोई दिक्कत, हो गई याद। अब चाहो तो आप इसका डेरिवेशन खुद बना लेना, 2 स्टेप का है, उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, सीरीज तो लर्न कर ही लो, एग्जैक्टली वैसी होना जैसे फॉलो करा है। ठीक, चल रहे हैं आगे, सीरीज नोट कर लो, मैं यूज कराऊंगा आज ही, यूज करा दूंगा जे मेनी क्वेश्चंस में। साइन एक्स सीरीज लिख दिया आज, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, एक ही साइन एक्स तो लिखा था ना, पहले लिखा था, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसी थी ना, फैक्टोरियल था ना उसमें। अच्छा, फिर कॉस एक्स की भी बता दूंगा, टेन एक्स की भी बता दूंगा, ये याद करनी है। ये 10x की में आता है शायद एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15x, ऐसे होता है, तो वो भी आ जाएगा तो बता देंगे। अब आगे चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, कंसेप्ट समझ लो। जैसे अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और फॉर्मूला दिख रहा है a की पावर x वाला, ये तो कांस्टेंट है कोई भी, वैसे कोई भी नहीं कहना चाहिए, a और b c तीनों क्या होने चाहिए, 1 से बड़े और नॉट इक्वल, सॉरी 0 से बड़े और नॉट इक्वल टू 1, तभी तो बनेगा ये।
अच्छा जी, तो मुझे लग रहा है हम शायद ये एक एक वन दोनों को दे दें, तीनों को है, एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं और एक इसको दे देते हैं। तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, स्प्लिट भी कर लिया भाई, बी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और सी, अरे स्टैंडर्ड दिख रहा था भाई, क्या जीरो को जा रहा है? यस सर, तो ये क्या है, लॉग ए। अब ए की जगह कौन दिखाई दिया? बी, लॉग बी। अब सी की जगह, ए की जगह सी दिखाई दे गया। बेस सबका क्या है? ई है, नहीं लिख रहे तो लॉग, जब प्रोडक्ट में होता है तो उसे किस में लिख देते हैं, सॉरी एडिशन में होता है तो हम उसे प्रोडक्ट में लिख देते हैं, याद आ गया, इसे लॉग पढ़ाना बहुत जरूरी था। इसका बेस ई है, अगर नहीं लिखूंगा तो बेस ई ही है, ठीक है। चल दे आगे। तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, बेस जो दिख रहा है वो ए है, यहाँ पे बेस बी दिख रहा है, यहाँ पे बेस सी दिख रहा है, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आ गया, ठीक। और चलो ये लिख लिया होगा आपने। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन पे हम 13 पे, नोट करो जल्दी से। पहले लिमिट रख के देख लेना, ये भी 0/0 की तरफ जा रहा होगा। जीरो बाई जीरो की तरफ ही जा रहा होगा, जा रहा है ना? तो ठीक है, 0/0 को ऊपर, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है, यू हैव टू चेक द लिमिट, और कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ जा रहा है। कभी ऐसा ना हो ये सीधा सीधा डिटरमिनेट फॉर्म हो, हम बेकार में इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ भग रहे हैं। तो सही है, फैक्टर शायद दिख रहे हैं, दो दो के पेयर लेके, इसमें से 4 की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा? 2 to the power x-1, इसमें से केवल -1 कॉमन ले लीजिए, दैट इज 2 to the power x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बड़े मजे के क्वेश्चन है, मतलब आनंद आता है करने में। कॉम्पिटिशन्स में सारी ये प्रोडक्ट की अप्रोचेज ये सारी यूज होंगी। क्या दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग एक्स को दे दूं? x → 0 तो स्टैंडर्ड दिख ही रहा है, इसमें क्या सोचना, ये क्या बन गया बेटा, log 2, और ये क्या बन गया, log 4। आंसर ये भी ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से, वो 2 मैंने बाहर लिख लिया। अब ये दो नंबर है, तो दो नंबर अगर सेम हो तो उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, उनका होल स्क्वायर। ये वाला 2 आगे नहीं आ सकता, जो इसके ऊपर 2 है ये तो बाहर आ सकता है, लेकिन मैंने जान के करा है प्रोडक्ट, इसको इसके लिए जान के बनाया था, कहीं बच्चा इस 2 को भी आगे पेल दे। जो लॉग के आर्गुमेंट के ऊपर स्क्वायर होगा उसका 2 बाहर आएगा, पूरे लॉग के ऊपर होल स्क्वायर होगा वो 2 बाहर नहीं आता आगे। लॉग पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगा सेकंड लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट है, बस यही करेंगे। लास्ट में लिखा है 1 की पावर इन्फिनिटी, करा दूं उसे भी। पता क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, नहीं तो ये सब अटकाया जाएगा, इसको बाद में देख लेंगे है, क्योंकि इसी में अभी टाइम लग जाएगा, काफी काफी सारी अप्रोच है इसमें, है ना। तुम्हारे स्कूल लायक वाला तो सारा काम खत्म है, लिमिट्स का, है ना। ठीक है, चलो नोट कर लिए, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। यार इसे कैसे बंद करूं? तुम्हें तो कह भी दूं बातें नहीं, इसे क्या कहूं? ये भी तो अपने फुल स्विंग पे है। अच्छा तुम्हारे बैच में आता है ये? वैसे इससे पहले पढ़ा उसमें भी कोई नहीं था, तुम्हारे बैच से तो बहुत ही प्यार है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हैं? शाहिद नाम है तेरा, हैं? तू भी फॉर्म में है, लग तो ऐसे रहा है बेटा, लग रहा है मुझे ऐसा, हैं? कभी तेरा रिपब्लिक डे बना दूं, पढ़ ले ध्यान से। देखो भाई, बातें नहीं। अब देखो यहाँ दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं शायद, स्प्लिट होते ही सीधा, और है 2 आंसर है। कैसे? अलग अलग दे देंगे, एक बार इसको एक्स दे देंगे, स्प्लिट करके इसको दे देंगे एक्स, तो 1 + 1 2 सीधा। चलो भाई नेक्स्ट। अब ये सीधा बहुत दिख गया है, अब कुछ अलग तरह क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन 11th। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करो, क्या 0/0 को जा रहा है? क्या 0/0 को जा रहा है? यस भाई, किसी बात 0 1, वो 1 ये 2, तो ऊपर 0 नीचे 0 दिख ही रहा है, किसी को भी दिख रहा है। तो शायद मुझे दिख रहा है फैक्टर हो रहे हैं, ध्यान से देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले है ना, हो रहे हैं। इसको लिखा मैंने 3 की पाई x का होल स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 3 to the power x इंटू 2 to the power x, दिखाई दे रहा है। और इसको लिखा मैंने 2 की पावर x का होल स्क्वायर। मुझे तो कुछ और भी दिखाई दे गया, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही ना है। a+b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है शायद, या माइनस का a - b का होल स्क्वायर। ये तो बढ़िया हो गया भाई। क्या करूं, क्या करूं? किसे तो फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? कहाँ वैसी जबरदस्ती कहाँ दिख रहा है फॉर्मूला? मैं कह रहा हूँ इसलिए दिख रहा है। देखो उसके लिए 1 आता है बाद में माइनस। ये तो ठीक लिखा है ना इतना। क्या करूं अब? कि सर देखो अब जरा, ये भी अभी 0/0 को जा रहा है। अब देखो अब दिखेगा। Any to एक the एक power स्टेप n। मैथ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। -1 किया और एडजस्टमेंट करने के लिए +1 करा। अब देखो अब स्प्लिट होने पे होगा फॉर्मूला। ये गजब का स्टेप है इस क्वेश्चन में। अब इन दोनों को जब स्प्लिट करूंगा, ठीक है भाई, तू ज्ञान मत बांटे, मुझे बांटने दे। मुझे तो पैसे मिल रहे इस बात के, तू क्यों नाच रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि बच्चा फैक्टर भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी करोगे तो भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका बच्चा आके अटक जाता है कि सर अब क्या करूं। तो पहले दोनों का होल स्क्वायर जनरेट कर दिया, उसके बाद -1 प्लस कर दिया, +1 कर दिया, और फॉर्मूला साफ दिख रहा है अब तो। ये किसकी तरफ जा रहा है? log 3 की तरफ। और ये किसकी तरफ जा रहा है? log 2 की तरफ का होल स्क्वायर। तो log m/n, ये आर्ग्यूमेंट में log 3/2, और ये वाला होल स्क्वायर आगे नहीं आता। अगर 3/2 का होल स्क्वायर होता तो वो आगे आ सकता है। सुनाई दे गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है केवल इस स्टेप की वजह से। चले जी, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट। अब देखो थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर बेस्ड जो इस पे देख ली, ऐसे ही देखो ये वाला ही है सेम। -1 +1 और 10x को पहले x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई करके पहले 1 बना के अलग कर लेंगे, जैसे लास्ट क्लास से बताया था ना, कभी 10 के पीछे पड़े रहो। अच्छा जी। अब इसको शोभा 17 कौन बताएगा? 17 ये बताएगी हिमांशी, बताइए 17 कैसे होगा बेटा? वेरी गुड। तो यहीं पे ही हम इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो। कैसे? कि यहाँ पे हमने साइन एक्स से तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे कर लिया डिवाइड। और ये आपको बताया गया था कि अगर प्रोडक्ट में फाइनाइट नंबर नॉन जीरो बनता है तो उसकी वैल्यू तो लिमिट बन के क्या बन जाएगा? ये 1। और ये देखो एक्स को जीरो डालने पे किसको जाएगा? और ये बॉक्स अपॉन बॉक्स दिख रहा है, तो ये भी किसको जाएगा? 1 को। तो रिजल्ट कितना आ गया? 1। ठीक है। तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है। सही बता रहे हो आप। चलो, तो अब आते हैं आगे। अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं लॉग पे बेस्ड। लॉग लॉग लॉग, जैसे लॉग को सुनना ध्यान से। एक मिनट जाओ, अरे मैं कुछ बेटा और देख रहा हूँ। 1920। चलो,
एक मिनट, जैसे अब हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, इन दोनों पे लॉग, अभी थोड़ी देर में और रुक जाओ। जैसे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक, सुनो। हमने e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे क्या पढ़ा है बेटा, वन। तो वैसे यहाँ पे जीरो को ले जाएंगे तो वन की तरफ जाएगा, ये भी वन की तरफ जाएगा, टू बाई टू, जीरो बाई जीरो की तरफ चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको e की पावर प्लस एक्स में कन्वर्ट करा, एक्स स्क्वायर। नीचे वाला क्वेश्चन करो बेटा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो e की पावर एक्स तो ये आ गया और एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है नहीं। अब e की पावर तो बन गया 2x और ये बन गया प्लस वन माइनस टू ई टू दावर एक्स। जब देखो ऊपर होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, और भैया मेरे इसकी वैल्यू तो पुट कर दो ना वन, फाइनाइट नंबर नॉन जीरो, प्रोडक्ट में ना पूरे एक्सप्रेशन के रख सकता हूँ। अच्छा ये एक्स स्क्वायर किस में जाएगा, कि सर फॉर्मूले में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन ये हो गया e की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। अब होल स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, e टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का पूरे का, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, रिजल्ट क्या आ गया वन। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, प्लस पावर को माइनस करना हमारी नेचर में ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अब आप जरा नाइन्थ क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। हो गया, कैसे करा बता, e की पावर एक्स, e की पावर एक्स कॉमन ले लिया, आपने नोट कर लिया क्वेश्चन पहला। अब सोचो जरा, अगर आप x को 5 टेंड कराएंगे तो e की पावर 5 की तरफ अप्रोच करेगा, और ऊपर e की पावर फिक्स 5 है तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, फिक्स जीरो नहीं बनेगा। बात समझ, जो पहले वाला है e की पावर 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो इक्वल टू 5 नहीं है ना, तो इसे टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ऊपर, और नीचे टेंडिंग टू जीरो बनेगा जब x 5 की तरफ अप्रोच करेगा। सर जो फॉर्मूला था वो e की पावर x वाला, वो क्या था कि सर वो तो ये था फॉर्मूला, तो e टू द पावर x माइनस वन, यहाँ तो वन दिखता था ना, अरे यहाँ वन दिखता था, तो सर यहाँ तो वन नहीं है, तो वन बनाओ भाई। वन कब बनेगा, जब इसको e की पावर 5 से डिवाइड करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है केवल एक में ही कर रहे हैं, दोनों में करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कॉमन लेना भी बोलते हैं, अगर जानते हो तो। तो मैंने यहाँ वन बनाने के लिए e की पावर 5 से हम मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे e की पावर 5 से डिवाइड किया दोनों में, तो ये तो हो गया वन। और यहाँ पे e की पावर 5 नीचे लिखूंगा, इससे बढ़िया माइनस 5 ना लिख दूं, नहीं समझे मैंने क्या कॉमन लिया, e की पावर नॉट e की पावर x, ठीक है। अब आगे सुनो, फिर मैंने क्या करा, x माइनस 5 यहाँ दिख ही रहा था, करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। तो क्या ये बॉक्स है, क्या ये बॉक्स है, क्या ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है, क्या x को लिमिट सेम 5 रखने पे जीरो की तरफ जा रहा है, कि सर जा रहा है। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्मूले बाद में वन दिखाई देता है मुझे, तो बाद में वन बनाना है मुझे, और ये बॉक्स बॉक्स सेम रखने, लिमिट कुछ भी और रखने पे जीरो तरफ जाना चाहिए, तो ये रिजल्ट किसकी तरफ चला गया, वन की तरफ। तो e टू द पावर 5 रिजल्ट हो गया आपका लिमिट का आंसर, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला बनाने के लिए मैं उधर वन बनाना है, पहले ये बताओ कि वन बनाना समझ में आया कैसे बनाया। e की पावर 5 से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ पे e की पावर x था, e की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो e की पावर x माइनस 5 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टेकिंग कॉमन e टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ मैं वन चाहता हूँ ना, यहाँ पे। बात समझ में आई, तभी तो फॉर्मूले की तरफ जा पाऊंगा। तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। चलें आगे बेटा। अब आप एक अप्रोच और समझ गए, फॉर्मूला बनाने के लिए उधर वन कॉमन लेना, ठीक है, मतलब उधर वन बनाना, जैसा फॉर्मूला वैसे दिखे उसमें जहां वन बनना वो वन बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं,
ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख ले, ई की पावर बेस्ड। देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ये सेम वही है, बस ई की जगह क्या लिख गया, ए की पावर एक्स। तो उसका आंसर तो 1 बनता था, उसका क्या बनेगा, लॉग ए लिखवाया है। तो इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं जो चाह रहा हूँ थोड़ा एक आधा लॉग पे क्वेश्चन हो। चलो ये देखते हैं आसान सा। खैर ये तो यहीं पे भी हो जाएगा यार। सुनो, इसके लिए बेचारे के लिए दूर क्या जाना। नोट करो बस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 44। आप बताइए लॉग 1 + x का फॉर्मूला क्या होता था। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे लॉग 1 + x बेस ई है, बार बार बोल रहा हूं, तो ये 1 को जाता था। और शायद मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है ए की पावर एक्स वाला, दिख रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे किसको जाता था बेटा, लॉग ए को जाता था, बेस इसका भी ये है। तो मुझे बताओ इसमें किसी की कमी है बेटा, बेस में मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक एक्स ही है। तो सर इसके लिए भी एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सर ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन गया बस। नहीं समझ रहे, इसका तो रेसिप्रोकल रिजल्ट लिख देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले से यूज करा लिए। एक्स टेंडिंग टू 0 तो फिर सोचा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए था, या नहीं। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा 1। ये क्या बन गया 1/log ए टू द बेस ई अगर लिखना है। और ये बात आपको पढ़ाई गई थी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस और आर्गुमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, याद है। तो ये आंसर भी लिखा आ सकता, आंसर वो भी ठीक था। तो रेसिप्रोकल लिमिट लिख देंगे, जो भी होगा, अगर रेसिप्रोकल बनना है सेम बनना है तो सेम लिमिट रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। कर दे भाई रेस। अच्छा अब ये क्वेश्चन आप देखो जरा कैसे हुआ। देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा। करो, छोटा सा पैकेट है बिल्कुल। हो गया, बताओ कैसे करा। सीधा सीधा फॉर्मूला है तो क्यों, जल्दी बन गई। वाह, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, मैंने जबरदस्ती डराया था। भाई ए की पावर एक्स दिखाई दे रहा है, -1 करा। अभी भी सेम करा रहा है, एक +1 करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। अब यहाँ से इसके हिसाब से, यहाँ से इसके हिसाब से एडजस्ट करो, मतलब स्प्लिट कर लो, माइनस कॉमन लिया। अच्छा माइनस ये जो लिखा जाएगा वो यहीं पे लिखा जाएगा बिल्कुल इसके आगे, ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसकी लाइन के आगे, डंडे के आगे है। और बी टू द पावर, क्योंकि मैथ जिसको ठीक लिखना नहीं आता वो ठीक पढ़ भी नहीं सकता, हमेशा बोलता हूँ। लिमिट, बोलो जी, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो बॉक्स किसकी तरफ चला गया, 0 की तरफ, तो एक m की और रिक्वायरमेंट है, कर दिया m से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ये 0 तरफ जा रहा दिख रहा है, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए ये रिजल्ट कितने की तरफ चला गया, log a इंटू एम। अच्छा ये m log से अलग है, ध्यान रखना। फिर ये n log b। तो आप अगर चाहते हैं तो कुछ मत चाहो, बस m को आगे लिख दो, कहीं ऐसा ना हो इसे am कर दें आप, है ना। लॉग के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। अब जो भी आंसर है वो बाद में देखा जाएगा। हाँ एक काम कर सकते हो, इसको पावर में ऊपर ले आ सकते हो अगर ज्यादा मन है तो, जैसे नीचे उतारा था वैसे ऊपर भी ले गए। तो ए टू द पावर m, और ये हो गया बी टू द पावर n। अब ये log m पूरा, ये n पूरा फॉर्मूले के हिसाब से, तो log m/n ये भी लिखा जा सकता है। तो ये तो रूप परिवर्तन है, लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज है इसके अंदर। लिमिट का कोई रोल नहीं है, लिमिट तो यही खत्म हो गई थी, है ना। हाँ वो तो बात एक ही है, क्यों नहीं मान सकते, कांस्टेंट फिर पावर एक्स तो और गंदा दिखेगा। चीज वही आ जाएगी, रिजल्ट रिजल्ट वही आएगा। ठीक है तो आसान है ये।
क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये तो एडजस्टमेंट करनी थी, तो आनी चाहिए, फॉर्मूले से ही दिमाग में आ जाएगा, या वन की कमी दिख रही है ना। चलो चल रहे आगे। चलो जी, अब 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 जैसे ये क्वेश्चन 45, इसमें क्या करोगे? ई की पावर एक्स वाले फॉर्मूले में यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? वैसे -1 +1 करके दोनों फॉर्मूले स्प्लिट होकर बन जाएंगे, बिल्कुल सेम यही है, एक ही जगह बस ई आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे 29 पे, क्या करोगे? इसे स्प्लिट मत करने लगा, +1 -1, वो ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर 2 है वो, तो ई की पावर एक्स 2 की जगह 1 आना चाहिए, और ई की पावर 2 की जगह 1 कैसे लाओगे? common, ई की पावर 2 कॉमन। चलो जी, वैसे 0/0 तो जा रहा, देख लिया नहीं देखा जा रहा है, तो ई की पावर 2 कॉमन लिया, तो ई की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, और ई की पावर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये आपके समझ में आना चाहिए, ताकि यहाँ पे क्या दिखाई दे जाए हमें 1, तो ये क्वेश्चन से पीछे की स्टोरी दिखा रहा हूँ, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो सीधे बन गया फॉर्मूले, तो क्यों भाई, ये क्या बन गया 1, टेंडिंग टू 0 है, तो ई स्क्वायर आंसर आ गया, इजी है भाई, है? तो कॉमन लेना हम सीख गए, काफी क्वेश्चंस पे करा दिया, अब आपको देता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो लॉग से स्टार्ट करें, बस खत्म की तरफ है मामला। चलो क्वेश्चन ऑफ 4 जी लेते हैं। चलो जी, करो ट्राई। तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल भी आ रहा है क्या डिफरेंशिएशन में? आ रहा है ना, पूरा एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो उसका कंपटीशन में कोई रोल नहीं है वो चैप्टर, है ना। तो मैं यहाँ 1-2 दिन, 2 दिन तो लग जाएंगे उसे भी करने पर, हाँ तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, उसे हम करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद, कंपटीशन में उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रूव करना होता है ना, तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन क्यों आएगा बोर्ड में मतलब कंपटीशन में, बोर्ड में ही आएगा, स्कूल में आएगा, ठीक है। अरे तनिष्क, तू बताइए भी कैसे होगा? सर अभी हेलो है, सर, आवाज आ रही है? आवाज आ हाँ रही है मेरी? मुझे तो आ रही है, आ रही है। सर आइडिया नहीं आ रहा है ऐसा कुछ कि स्टार्ट कहाँ से होगा अभी इसका। चलो मैं स्टार्ट करूँ बच्चों, या आप कर रहे हो? 1 मिनट दे रहा हूँ भाई, ये कह रहा है 1 मिनट में करेंगे। हो गया, गुड। क्या आंसर है बेटा? तू मुझे पूछ रहा है, बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक्स टेंडिंग टू 0 पे होता है, लेकिन इसमें 0 है ही। चलो करें भाई। अब देखो भाई, मैंने लिमिट अप्लाई किया, आप सुन लो भाई, बात है नहीं, एक्स टेंडिंग टू 0, सत्यम, एक्स टेंडिंग टू 0 log 5 की तरफ अप्रोच कर, ये भी अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग माइनस अप्रोचिंग, तो वैसे ही टेंडिंग टू अप्रोचिंग होगा, नीचे तो अप्रोचिंग है ही, ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि सर फॉर्मूला तो कोई बन नहीं रहा, अगर लॉग का फॉर्मूला भी पढ़ा है, कोई बच्चा कहे जी मैंने पढ़ रखा है फॉर्मूला, तो मैं बता दे क्या पढ़ा है, कि वो तो log 1 + x पढ़ा था सर, अपॉन एक्स, और एक्स टेंडिंग टू 0, तब ये 1 था।
ज्यादा से ज्यादा इतना मॉडिफिकेशन था, यहाँ पे दोनों सेम हो जाए तो लिमिट कुछ भी हो, ये 0 की तरफ जाएगा तो ये रिजल्ट 1 की तरफ चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो सर यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। तो मैंने क्या कहा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग एम, पहली बात दो दो लॉग दिख रहे हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है भाई, लॉग एम अपॉन एन। जितना ये पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान सुनो। यही अप्रोच से जितने भी डिफरेंशियल लॉग के डेरिवेशन होंगे वो इससे ही होंगे। तो मैंने लॉग एम माइनस एन, इस पूरे को माना एम, इस पूरे को माना एन, तो क्या हो गया भाई लॉग एम अपॉन एन। कैसा रहेगा, ठीक है भाई यहाँ तक कि सर चलो ये भी मान लें। तो आप फिर लिमिट का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल भाई, एक लॉग तो दिखने लगा कम से कम। और सर अब कैसे बनाओगे फॉर्मूला के साथ, तो 1 भी एक्स्ट्रा। अब ध्यान सुनो, नोट करने में मतलब सुन लो, क्वेश्चन बढ़िया है, एक समझ जाओगे तो सारे हो जाएंगे। कि सर चलो एक कोशिश फिर और मेहनत करते हैं। फिर लॉग लिखा कि सर जबरदस्ती 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया। कि सर ये 1 तो जिंदाबाद रखना ना, क्योंकि फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर रहा है। इस दोनों को हम क्या इसके साथ मर्ज कर लेंगे, इसी को तो एडजस्ट बनाना था, बना लिया। कि सर अभी नीचे दुनिया हिली पड़ी है, नीचे डर लग रहा है कि सेम कैसे बनाए, जब तक सेम नहीं होता तब तो 1 नहीं रख पाऊंगा, दोनों बॉक्स होने चाहिए। उसको भी देखेंगे, पहले थोड़ा फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर क्या बन गया बेटा, 2x अपॉन 5 माइनस एक्स, सही चल रहा हूँ क्या। और अगर ऐसा है तो काम हो चुका, ध्यान से देखो। यहाँ पे बॉक्स सेम बनाना है, ठीक है। तो x तो है यहाँ पहले ऑलरेडी, ये रहा, ये वाला है। यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 माइनस एक्स से डिवाइड, तो यहाँ पे भी 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। जब देख लो बैलेंस सब कर चुके। अब चेक करो, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये बॉक्स किधर की तरफ जाएगा, 0.5 0 की तरफ जा रहा होगा। सही बात, तो खत्म हो गई। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी बॉक्स और वो भी बॉक्स सेम। तो ये तो चला गया 1 की तरफ। सही से देख लो, डर तो नहीं है इससे तो सबको डर ही नहीं है। ये 0 की तरफ जाएगा तो 5 की तरफ जाएगा, तो 5/2। तो ये ध्यान रखना, ये हमें 2/5, तभी तो हटा रहा था मैं। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि मुझे फॉर्मूला फॉर्म करना है, ठीक है अंकित। हो गया, कोई इजी है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते हैं, तुमने तो क्या बहुत कुछ कर दिया था। अब पता नहीं, वो सिली थी। तूने ये अच्छा हुआ ये निकाल, क्वेश्चन बहुत सिली है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं तो ठीक कर रहा था। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में 5 की जगह 3 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ए लिखा हुआ है स्मॉल है। तो आंसर में जहां 5 दिख रहा है वहां पे ए आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देख लो 2/a आंसर होगा उसका, चेक करना, है ना। उसका 2/3 आंसर होगा, है ना। तो सारे सेम क्वेश्चन हो गए, इसलिए मैंने एक करा दिया। और उसको इन्हीं अप्रोच से घर पे एक आधा जरूर ट्राई कर लें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलने में आगे। हाँ भाई, सैटरडे संडे को कौन सा टेस्ट दोगे। इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर, बस 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 बस, अब ज्यादा नहीं। हाँ भाई, है। अब बहुत सारी चीज रह जाएंगी, एक तो डिसाइड हाइपरबोला बाद में दे दे यार, तो ऐसी बातें करता है। अब पिछले खाने में रसगुल्ला रह गया तो रसगुल्ला लाना जरूरी है कि रसगुल्ले के बिना मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, कि पिछली बार रसगुल्ला रह गया था। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तू भी मुझसे मतलब बच्चों की तरह वो करता है, वो रह गया सर वो भी ला के दो, है। गलत बात। चलो जी, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, करते हैं हम। हाँ जी, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बेस्ट क्वेश्चन 40। यही कह रहा था तू।
वैसे अगर जो मैंने पढ़ा है अब तक उसके हिसाब चलेंगे तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आपको कोई भी नई चीज नहीं बताऊंगा, पर क्वेश्चन बढ़िया है। सानवी चुप हो जाएगी थोड़ी सी, लगातार बोल ले, तू भी फुल फॉर्म में है। क्वेश्चन एक नहीं कर रही आजकल तू, मन पढ़ाई की तरफ है नहीं है, एडवांस करना है। हाँ? तो ऐसा थोड़ा होगा, क्वेश्चन पहले किया कर, ठीक है ना। जेई मेन में तो सारे बच्चे निकलने चाहिए, अंडर कितनी रैंक, 20,000 तक। अरे दांत मत फाड़ो, जो ड्रॉप कर रहे हैं ना बच्चे, 7 क्वेश्चन करके आए, क्यों टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तुम्हें, पता नहीं है। अभी दांत तब तक ही फटते हैं, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, पहला अटेम्प्ट खत्म होता है, ठीक है ना। अभी लग रहा है तुम्हें ही कमरे में बैठ के यहाँ पे, वहां करोगे तो पता पड़ेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हो गया। बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार पढ़ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए बच्चे को, तब वो करता कंपटीशन। हाँ भी दिखाइए कैसे कर रहा है। तो लिमिट क्यों ना लिखता। हम्म अबे हम तो बता बता के मर गए। कहाँ लिख रहा, अच्छा इसमें रह गई थी, तू गलत पट गया। गलत पिटाई तो। हाँ यार, हम तो जब से कह रहे हैं भाई, जब तक एक्स दिखेगा लिमिट दिखाओ। क्या चाहिए। तूने भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, फिर हो गया। क्यों, ये लॉग ही क्यों बचेगा। ये नहीं होता, मैंने कहा था ये जो बॉक्स बनेगा इसको चेक करना, क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये चेक किया आपने। हम्म, हम्म, सही बोल रहा है लेकिन गलत तरह से बोल रहा है ना, तो सही करा रहे से बेटा। चेक करना चाहिए क्या ये बॉक्स जीरो की तरफ जा रहा है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये नहीं होता। तू तो वन भी नहीं बना पाया चपड़ गंजू, यहाँ वन बनाना है तभी तो करे क्वेश्चन, ऐसे ही है। हैं इधर। हम्म हाँ भाई, तेरे पे वन बना। हाँ सही कर रही है, तू घटता ना है तेरे पे ये, 6 6 स्टेप में करेगी, घटा इसे। अरे ये कौन सा करा कॉमन तूने, ऐसे कॉमन ले में। ओहो, तू भी राजा हिंदुस्तानी है। अरे अगर एक ही पा कॉसेस कॉमन ले, कॉसेस कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, कैसे पढ़ाऊं, हर स्टेप बता रहा हूँ। डिवाइड करेगी ना, वाह, मुंह में साथ हटा पहल तो, बड़ी हो गई अब। अब देख, ये तो कट के बना गया बेटा, ये सब्ट्रैक्ट होगा भी, पीछे स्टेप नहीं भी सिखाया बेटा, तूने तब भी से इसके ऊपर डिवाइड लिख दिया। अरे मैथ के स्टूडेंट हो कैसे बेटा, समझ गई क्या कह रहा हूँ। अरे एक स्टेप बता के चलाऊं कि जबरदस्ती कॉमन लेना, जबरदस्ती थोड़ा सिखाया है। कॉमन लेना मतलब थोड़ा पावर में डिवाइड कर दोगे, डिवाइड तो यहाँ होगा ना। दिखा रही तू, दिखा तूने क्या करा है, तू भी ऐसी दिखा है। यार तेरी, तू तो और भी ग्रेट केस है। ऐसे स्प्लिट नहीं करते बेटा दोनों को, है ना, नहीं तो तू तो पता नहीं क्या कर देगी, दिखा जरा। कहीं पे 5/2 लिखा है, तो इसे लिख देगी 3-2/1 और ये हो गया 3-2, ये तो बन गया एक, ₹2.5 बन गया, ₹1। हे भगवान, ऐसे भी लिखते हो, तू दिखा रही क्या कर रही है। हंसी नहीं आनी चाहिए इस बात पे, दुख होना चाहिए बेटा बहुत ज्यादा है। छोटी सी मैनिपुलेशन नहीं आती, कॉमन लेना नहीं आ रहा तुझपे। तू बता भाई, दिखा, हट रही दिखा। सर हो गया। कॉमन ऐसे लेते हैं, ये सारे एक जैसी लड़कियां, सारी एक जैसी है।
चलो कोई नहीं, कॉमन लेना सीखो। यहाँ पे कॉमन में भी गलती कर रहे थे। अगर हमारा जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, तो उसमें लास्ट में 1 दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 कब बनेगा, जब हम इसे a की पावर cos x से डिवाइड करेंगे। तो ये कॉमन लेना या इसको डिवाइड, तो जब इधर करा तो इसको भी डिवाइड करा a की पावर cos x से, तो दोनों तरफ a की पावर cos x से डिवाइड किया, तो a की पावर cos x से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बैलेंस। तो ये मुझे तो इसलिए सिखाना पड़ रहा है, बच्चे कॉमन लेने में पता नहीं कौन कौन सा अलजेब्रा लगा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये कायदे से जब आप कॉमन लेते ना, अच्छा उल्टा सोचो, अभी तो मैं डिवाइड करके बता रहा था, जब उल्टा सोचो कि a की पावर cos x से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, a की पावर cos से डिवाइड किया, ऐसे ही मत सोचो। वैसे ये स्टेप तो उनको पढ़ाया जाता है जो कॉमन लेना नहीं जानते। जो कॉमन लेना जानते हैं वो समझते हैं कि सर a की पावर cos x आप वन बनाना चाहते हैं तो 1 तब बनेगा जब आप कॉमन लेंगे। तो a की पावर cos x कॉमन लिया, तो अपने मन में डिवाइड कर रहा है बच्चा, a की पावर cos x से डिवाइड किया। जब a की पावर cot x को a की पावर cos से डिवाइड किया, तो पावर आके सब्ट्रैक्ट होगी। बच्चों ने क्या लिख रखा है, अभी कॉपी देख के आ रहा हूँ, a की पावर cot x अपॉन cos x। भाई ये कौन सा अलजेब्रा है, बहुत बच्चों को देखा है मैंने तो वैसे हम इस एडवांस से नीचे कोई नहीं सोचता, ये अलजेब्रा की कमी है, मैथमेटिक्स थोड़ा कुछ कर रहा है। ठीक है चलो, अभी अभी मैंने जबकि यही स्टेप समझाया था, इस वजह से मैंने 2 बार बोला कि बेटा कॉमन लेना या डिवाइड करना, डिवाइड करके इधर मल्टीप्लाई करना, एडजस्टमेंट करना, बात एक ही है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, गलती होती है कोई बात नहीं, पर ये गलती यहाँ हो जाए बहुत बढ़िया है। ये भैया है सत्यम, कह रहा है ये ए होता तो ये तो ए लॉग ए बन गया, और cos 0 cos पाई बाई 2 पे 1 बन गया, तो ये बन गया a की पावर 0, तो ये 1 आ गया, लॉग ए आ गया। वो बच्चा ये ध्यान नहीं कर रहा क्या ये बॉक्स सेम है, हाँ जी सर सेम है, तो अभी तो कह रहा हूँ मैं लॉग ए, ये नहीं देख रहा क्या ये 0 की तरफ जा रहा है लिमिट पुट करने पे, हर जगह थोड़ा ना हो जाएगा। तो एक्स को पाई बाई 2 को कॉट पाई बाई 2 भी 0 की तरफ जाता है, कॉस पाई बाई 2 तो 0 माइनस 0 0 की तरफ जाएगा। ये बोलना सीखो यार, हर क्वेश्चन में आपके लिए बोल रहा हूँ, आपने बोला नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि कंपटीशन में ये जो देख रहे हो ना, ये हल्का फुल्का, ये तो ऐसे होगा जैसे कि बहुत स्लाइडली सा यूज, और अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। वहां तो फिर कंसेप्ट लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट लगते हैं। अभी तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, समझ गए। ये जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था, लेकिन पार्ट ऑफ कैलकुलेशन के लिए चल रहा हूं मैं, और वही तुम गलत है सोच रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। कंसेप्ट के नाम में क्या था, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगाना है, कैसे बनेगा ये देखना है। प्लीज सीखो इनको भाई, यही अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में। अब एक जो क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा गंदा सा जो दिख रहा है, वो एक ही दिख रहा है, ये वाला। कौन सा, सेकंड। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि भाई गड़बड़ है मामला, कि तुम्हें देखने में दिक्कत हो, 3 की पावर x बाई 2 शायद इसमें सबसे छोटा नजर आ रहा है ना, बाई 2 हो गया ना, 3 की पावर x, इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स लिख लेंगे, तो 1/3 की पावर x आ जाएगा। तो जब लगे ना कि अजीब सा 3 बार में क्या करना चाहिए बताओ, क्या लेट करूं, किसको, 3 की पावर x बाई 2 को, 3 की पावर x को नहीं, अगर 3 की पावर x को t लेट किया तो x बाई 2, तो t की पावर भी रूट हो जाएगा। नहीं समझे, बताओ एक बार। देखो पता क्या है, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या लेना, आंसर तुम निकाल ही लोगे। तो मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो अच्छा लिमिट पे पहले चेक कर लो, जल्दी नहीं, टीवी लेट करने से पहले। हाँ भाई 2 रखोगे तो 9 की तरफ जाएगा, 2 रखोगे तो ये 3 की तरफ 9, और 3 12, ठीक है। और यहाँ 2 रखोगे तो 3, यहाँ 2, तो 0/0 को जाना है। तो लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो 3 की पावर x/2 को टी लो, तो x/2 का जो होल स्क्वायर होगा वो बनेगा क्या, टी स्क्वायर। तो ये 3 की पावर x को बोलेंगे हम टी स्क्वायर, बात समझ में आई, क्योंकि उसका स्क्वायर है 3 की पावर x, ऐसे समझना चाहिए कि सर कम से कम टी स्क्वायर है। अगर आपने इसको टी मान लिया, किसको, 3 की पावर x को, तो 3 की पावर x को अगर आपने टी माना, तो 3 की पावर x/2 और रूट दिखने लगेगा कि सर इससे तो बचना चाह रहे थे, तो कम वाली डिग्री को हमें सोचना चाहिए। तो पहले मैंने थोड़ा ज्यादा मेहनत ना करी, 3 की पावर x को टी लिया था,
3 की पावर x बाई 2, तो ये तो टी स्क्वायर बन गया 3 की पावर x। ये कितना बन गया भाई, 3 की पावर 3 कॉमन और 1/3 की पावर x आएगा ना। अरे 3 की पावर 3 ऊपर रह गया और ये 3 की पावर x डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है। 3 की पावर x को फिर से क्या लिख लूंगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन, फिर इसको देखो ये तो सेम ही है, तो ये भी कितना होगा 3 की पावर 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी। हैप्पी, यही होगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा टी के रेस्पेक्ट में लिमिट ले जानी पड़ेगी। आपने रूप ही बदला है भाई और कुछ नहीं करा। कभी सोचो क्वेश्चन बदल गया, नहीं क्वेश्चन नहीं बदला, चीज को दूसरे ढंग से देख रहे हो, केवल दूसरे ढंग से देख रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात समझ में आती है। तो जब मैं x को 2 ले जाऊंगा तो t किसकी तरफ जाएगा, अरे यार जबरदस्ती यार, x को 2 ले जाऊंगा और t किसकी तरफ जाएगा, 3 की तरफ। जीरो कहाँ दिख रहा है बेटा, x को 2 रखो तो t कितना बनेगा, 3 की पावर 1 3। इतना क्यों डरते हो बेटा, 3 बनेगा। तो लिमिट t टेंडिंग टू 3। अब बस यार देखने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं। तो क्या बन गया, t की पावर 4, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 3 होती है 27 माइनस 12 टी स्क्वायर, और ये कितना बन गया 27 माइनस टी क्यूब। सही कह रहा हूँ क्या। तो ऊपर तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बन जाएंगे, दिख रहा है। लिमिट टी टेंडिंग टू 3 है बेटा। तो ये हो गया, यहाँ लिख लूँ टी की पावर 4 माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 27। अरे ये तो 27, 3 3 चौक 12 है। 27 का क्या फैक्टर होगा भाई, 9 और 3 9 3 27, तो लिख लो टी स्क्वायर माइनस 3 और टी स्क्वायर प्लस 3। चल नहीं, टी स्क्वायर माइनस 4, नहीं यार, 9 तिया 27। ठीक है, ठीक है, 9 तिया 27। और यहाँ पे इसे लिख लो 27 को, समझ रहे हो, 3 का क्यूब। अरे करके दिखाओ ये फैक्टर क्या है, मैंने कैसे करे, समझ गए। तो ये हो गया 3 माइनस टी और 9 प्लस 3 टी प्लस टी स्क्वायर, चलेगा क्या। अब देखो 3 माइनस टी यहाँ पे दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है इसमें, इसको लिख सकते हैं हम t-3 और t+3। अगले स्टेप में लिखना बेटा, इसमें मत लिखना आप, आपका तो पेपर है ना। तो ये इससे कटेगा तो -1 टाइम्स कटेगा ना। तो अब t को 3 डालो, ओए होए। अच्छा 3 तिया 9, 9 माइनस 3 ये जाएगा 6 की तरफ है। और ये माइनस तो एक बार, चलो माइनस यहीं पे लिख लूंगा, माइनस की तरफ चला गया ये 3 रखने पे, ये भी 6 की तरफ। और 3 रखने पे कहाँ गया बेटा, 9 9 18 और 9 कितना 27। तो 3 दूनी 6, 3 निम 27, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 -4/3। यही आंसर था क्या। वैसे ऑब्जर्वेशन करना इसकी बहुत टफ होती, 3 की पावर एक्स के साथ ही चलते ना, सच में परेशान होते। वैसे अब मैंने कई बार आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा दिया है, वेरिएबल का भी, या नहीं। चले आगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस तरह से करते तो आसान बनता है, किसी और तरह से करेंगे तो आपको लेंदी ही मिलेगा क्वेश्चन। चले, ये भी सही क्वेश्चन है। ये 9 है भाई, बस अब बहुत हो गया, कर लोगे ना। चलो अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, मन सा कर रहा है वो, देखते हैं कौन बच्चा पढ़ पाता है। अ, 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 अ। देखो यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है ये है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं ऐसे। और आपको फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा होगा, अगर समझदारी है तो कहीं तो चेक करें, 0/0 फॉर्म है क्या। याद आ रहा है फॉर्मूला कौन सा,
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कर दो। आंसर मत मिलाना, पहले चेक कर लेना आया नहीं आया आंसर, हो सकता है देखो। कल हम डिफरेंशियल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल प्लीज सीरियस होकर पढ़ना, आगे तक पूरे 12th में काम आएगा, वरना डिफरेंशियल में तो कुछ है ही नहीं, आपको भी पता है फिजिक्स में भी यूज करते हो। बस वही करें, हो गया, नहीं हो रहा, करो करो करो। तो अटक रहा है क्वेश्चन, क्यों ये लक्ष्य, जब देखना आंसर देखी जाएगी। एक्स को ए अप्रोच कराएंगे, 3a की पावर 1/3 ए, 3a की पावर 1/3, 0/0 को जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था हमने एक बार पढ़ा हो तो याद हो तो, ए की क्या था, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तब रिजल्ट क्या बनता है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस, ये बनता है ना। चलो जी, हमने एन एन देख के दिमाग लगा लिया था कि वो बनना चाहिए, लिमिट को बाद में सोचेंगे, अब तो कंपटीशन में कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए पूरी सारी बातें लिमिट भी नहीं लिखेंगे, कंपटीशन बोर्ड में थोड़ा कर रहे हैं, क्लास में थोड़ा कर रहे हैं, पर हाँ दिमाग रखना है, समझ गए ना कि क्या क्या यूज करना है। तो सर ये तो लिखा मैंने क्या, a प्लस 2x की पावर 1/3, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, मैं तो इसे एक्स की पावर एन बोल रहा हूँ, इसे ए की पावर एन बोल रहा हूँ, एन दोनों सेम है, ठीक है सर, इसका काम खत्म हो गया। इसको भी मैं एक्स की पावर एन बोल रहा हूँ और इसको मैं ए की पावर एन बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं लगा रहा। यहाँ क्या करा, एक्स माइनस ए, ये मेरा एक्स है, ए प्लस 2x, और ये मेरा ए है, दिमाग नहीं लगा रहा। अब मैंने इसके लिए सोचा, वैसे कुल मिला के कितना बच गया, ये ए माइनस एक्स बच गया ना। अच्छा, फिर मैंने देखा ए फॉर्मूला उल्टा ही बनना चाहिए, और शायद इत्तेफाक से ये भी 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी a माइनस एक्स बन जाएगा और ये भी a माइनस एक्स, यानी कि बैलेंस भी हो गया, नलीफाई हो गया, उससे खत्म। तो अब लिमिट को देख लेता हूं कि जब लिमिट x टेंडिंग टू a है तो क्या मैं दिमाग लगाऊं कि x टेंडिंग टू a, पूरा x का काम ये कर रहा है, x टेंडिंग टू a क्या वैलिड होगा कि हाँ सर x को a रख के देखो, हाँ सर ये भी 3a टेंडिंग टू 3a ही है। और फिर इसको देखा, ये x और ये a, तो x टेंडिंग टू a, फिर x को रखा है ट्रू भी है ये, तो x को, x तो a दे रखा है ना, x को a रखा तो 4 टेंडिंग टू 4 ही होता है,
अरे 5 10 ही होगा, तो इक्वल है ना, या इक्वल, ये 4a के इक्वल है। तो यहाँ फॉर्मूला बना n a की पावर n-1 चलेगा, और यहाँ उल्टा बन गया शायद n कितना 1/3 a की पावर n-1, और x को क्या रखना है दोबारा से मुझे a, तो a रख देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1/3 कैंसिल, ये हो गया 3a की पावर -2/3, और ये बन गया 4a की पावर -2/3 आएगा ना, दोनों 2/3 आ गए, तो दोनों 2/3 है, तो a से काट लो, एक 3/4 की पावर पूरा -2/3, तो ये हो गया 4/3 की पावर +2/3, यानी कि कहीं दिख रहा भाई, कौन सा, कहाँ पे, सर किससे, यहाँ पे एक ए रह गया था क्या, अच्छा यार 3 कॉमन लिया था, वो नहीं दिखा है, तो यहाँ पे 3, ओहो, ये बन रहा था हमारा क्या a-x, और ये बन रहा था हमारा 3a-x, यानी कि हमने जो डिवाइड बन, इसमें एक 3 और लाना पड़ेगा नीचे, है ना, समझ गए, तो ये हमने बाद में देखा, इसको भूल जाओ क्या लिखा है, तो एक 3 और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो a-x नहीं था, 3a-x, तो 3 से हमने और डिवाइड कर रखा है, तो एक 3 और यहाँ पे आएगा, लिख दो यहाँ पे एक और 3 यहीं पे तो आएगा बस, तो ये 1/3, ये कितना हो जाएगा भाई, अब जो भी है, ये कितना हो गया, 2 की पावर 4/3, और ये 3 की पावर 2/3, तो 1 है तो 4 3 और 5, कहाँ ये ठीक आ रहा है यार, चेक करो कौन सा ठीक आ रहा है, 2/3 2/3 2/3, चेक करो कौन सा बन रहा आंसर है, कैसे, अरे ऐड कर लो ना, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4/3, और इसे ऐड करोगे तो ये 3 है, और ये 3 की पावर 2/3 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5/3, अब देख लो कौन सा आ रहा है, यही हो गया ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना, ठीक है, तो जब बैलेंस का तब तुम बताए थे मेरे को 3 निकल रहा, 3 को डिवाइड क्यों करना चाहिए था भाई, हमने इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स्ट्रा 3 था ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है यार, है ना, जाओ भाग जाओ।